350 किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर मुझे बाहुबली मूवी की याद आ गई। लातूर से शुरू हुआ हमारा सफर। जनरल कोच की भीड़, बिना सीट की रात, टीसी का डर और भाषा की परेशानी। लेकिन जो नज़ारे हमने तेलंगाना में देखे उन्होंने पूरी यात्रा को यादगार बना दिया। एक तरफ था भव्य स्वर्णगिरी टेम्पल और दूसरी तरफ सदियों पुराना यादागिरी गुट्टा नरसिम्हा टेम्पल। कैसा रहा हमारा सफर, कितना खर्च आया और क्या सच में ये तेलंगाना के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है? चलिए निकलते हैं इस पूरी यात्रा पर। तो मैं जब पुणे से घर लातूर आया था तब भैया की एक इच्छा थी कि उसे एक मंदिर जाना है जो लातूर से लगभग 350 किलोमीटर दूर था। हमें भोंगिरी यानी भुवनगिरी पहुंचना था, वो भी ट्रेन से। तो हम निकले रेनापुर से एक ऑटो में बैठकर साइनाका लातूर की तरफ। 30 रुपए पर हेड के हिसाब से दोनों के 60 रुपए हो गए। फिर वहाँ से दूसरी ऑटो पकड़कर लातूर रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँच गए। वहाँ भी 30 रुपए पर हेड लगे, यानी स्टेशन पहुँचते पहुँचते ही हमारे 120 रुपए खर्च हो गए। हमारे पास ऑनलाइन पैसे थे लेकिन रेलवे टिकट के लिए कैश चाहिए था। मैं टिकट निकालने के लिए लाइन में खड़ा रहा और भैया एटीएम ढूंढने निकल गए। काफी ढूंढने के बाद हमें एटीएम नहीं मिला तो भैया ने एक आदमी से 500 रुपए कैश लिए उनको ऑनलाइन पेमेंट करके नसीब से कैश मिल गया। भीड़ भी काफी थी और ट्रेन का टाइम रात के 9:30 बजे था। मैं लगभग 20 मिनट लाइन में खड़ा रहा और फाइनली टिकट मिल गए और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर बैठ गए। ट्रेन आने में अभी टाइम था। वैसे इंडियन रेलवे का एक्सपीरियंस आप तो जानते ही है, ट्रेन टाइम पर आए तो सरप्राइज लगता है। थोड़ी देर बाद हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चले गए। छोटा सा स्टेशन है लातूर का, बस 2 ट्रैक्स ही थे। जैसे ट्रेन आई हम जनरल कोच की तरफ दौड़ पड़े। भीड़ बहुत ज्यादा थी। किसी तरह ट्रेन में चढ़ गए और नसीब से हमें ऊपर बैठने की जगह मिल गई। ट्रेन लातूर से लगभग 1.5 घंटे लेट हुई थी। रात के करीब 11 बजे निकली। हमारे नीचे स्टील के पाइप्स लगे हुए थे, लगातार चुभ रहे थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे तैसे करके हम बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है अगर आपको इंडियन लोगों का रियल स्ट्रगल देखना है तो एक बार जनरल कोच का सफर जरूर करना चाहिए। लोगों को बस अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, जगह मिले या ना मिले। लोग कहीं भी बैठकर और कई बार खड़े खड़े भी पूरा सफर कर लेते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम ये थी कि भोंगिर का डायरेक्ट टिकट नहीं मिला था। हमें सिकंदराबाद का टिकट मिला था जो भोंगिर से 2 स्टेशन पहले है। मतलब अब हम दोनों 2 स्टेशन बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले थे। अब देखते हैं टीसी आता है या नहीं। डर का माहौल था दोस्तों और फाइनली ये आ गया भोंगिरी यानी भुवनगिरी रेलवे स्टेशन। अब यहाँ टीसी ने पकड़ लिया तो बोल देंगे कि आग लग गई थी सर, गलती से 2 स्टेशन आगे आ गए हम। इसी डर की वजह से हम प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं तो सीधा रेलवे ट्रैक्स की तरफ से ही बाहर निकल गए। भोंगिर स्टेशन काफी छोटा था। स्टेशन के बाहर ही एक होटल था, वहाँ पर हमने चाय पी और आगे बढ़ गए। बहुत दिनों बाद मैंने तेलुगु लैंग्वेज सुनी थी। चलते चलते हमें एक जबरदस्त फोर्ट दिखाई दिया। इसका नाम था भोंगिर फोर्ट। शायद इसी फोर्ट की वजह से इस गाँव का नाम भोंगिर पड़ा होगा और या फिर गाँव के नाम पर फोर्ट का नाम भोंगिर रखा होगा। और आप देख सकते हो कि पूरा गाँव इस फोर्ट के आसपास ही बसा हुआ है। आगे बढ़ने के बाद हमने एटीएम से पैसे निकाले और अब हमें लगभग 7 किलोमीटर दूर स्वर्णगिरी टेम्पल जाना था। तो अभी 7 किलोमीटर दूर जाना है हमें। अब हम रैपिडो करेंगे, नहीं तो आगे जाके ऑटो पकड़ेंगे। देखते हैं अब रैपिड ऑप्शन है या ऑटो। लेट्स सी। भैया देख रहे हो क्या चमक रहे हो, आओ। रास्ते में एक जगह हम ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। वहाँ हमने बोंडा और इडली खाई। 40 रुपए की प्लेट थी। 11th और 12th के बाद जब पहली बार हैदराबाद आया था तब मैंने बोंडा खाया था और लगभग 6 साल बाद फिर से वही टेस्ट मिला। ब्रेकफास्ट के बाद हम भोंगिर बस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। काफी बड़ा और अच्छा बस स्टेशन था और उसके सामने से भोंगिर फोर्ट का दूसरा साइड भी मस्त दिख रहा था। बस स्टेशन के पास वॉशरूम और टॉयलेट की फैसिलिटी भी थी। बस आपको वहाँ पर 10 रुपए देने होंगे। वहीं फ्रेश होकर हमने एक ऑपरेटर से स्वर्णगिरी टेम्पल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा स्वर्णगिरी टेम्पल तो नया मंदिर है, लेकिन यहाँ आए हो श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल यादागिरी गुट्टा के दर्शन जरूर करना। उन्होंने बताया कि वो बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर है। बस फिर क्या था, अब हमारे 2 डेस्टिनेशन हो गए। पहला स्वर्णगिरी टेम्पल और दूसरा यादागिरी गुट्टा का प्रसिद्ध नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हमने लोकल्स और कंडक्टर से पूछ कर पता लगाया कि स्वर्णगिरी टेम्पल की बस प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 से मिलती है। 4 या 5 सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए तेलुगु में जो नाम लिखा था उसे याद कर लिया और जब वही नाम बस के फ्लेक्स पर दिखा तो सीधा बस में चढ़ गए। टिकट था 30 रुपए पर हेड।
यानी दोनों के 60 रुपए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे स्वर्णगिरी टेम्पल के बोर्ड्स और फ्लैग्स दिखने लगे, तब समझ आ गया कि हम सही रास्ते पर है और यहीं से माहौल बदलने शुरू हो गया। मुझे बाहुबली मूवी की पूरी वाइब आने लगी। जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा था एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। और फाइनली हम पहुंच गए स्वर्णगिरी टेम्पल। मंदिर के बाहर हमने चप्पल रखी, शायद 10 या 20 रुपए लिए गए, लेकिन चप्पल सेफ रही। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सबसे पहले एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, लगभग 40 फुट ऊंची। यहाँ 2 जगह आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। पहली है पानी में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति, जिसे श्री जल नारायण स्वामी कहा जाता है, और दूसरी है यहाँ के मुख्य आकर्षण भव्य श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, जिसे आप बालाजी और तिरुपति भी कह सकते हैं। तो चलिए पहले भगवान विष्णु की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खास नजारा, और ये है श्री जल नारायण स्वामी फ्लोटिंग लॉर्ड विष्णु। अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट मतलब 70% बन चुका है, आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं हरे भरे फूल, मतलब समझ रहे हो, यही फूल यहाँ पे बेचने के लाएंगे। यहाँ हमने काफी मस्त फोटोज भी क्लिक किए और माँ को वीडियो कॉल करके पूरा मंदिर भी दिखाया। अब हम आगे मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए निकले। धूप इतनी ज्यादा थी कि पैर जलने लगे थे, टाइल्स बहुत गर्म हो गई थी। मंदिर मैनेजमेंट ने जगह जगह गीले कपड़े और बोरी बिछाई थी ताकि लोग आराम से चल सके। आगे जाकर हमें पता चला कि एक स्पेशल दर्शन लाइन है जो 50 रुपए में थी और एक नॉर्मल फ्री लाइन थी, बिल्कुल इंडिया वाली क्लासिक सिस्टम जो आपको भी पता है। दर्शन शुरू होने में अभी लगभग 1 घंटे का टाइम था, तो हमने सोचा कि तब तक पूरा मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। और तब हमें दिखा एक अद्भुत नजारा, ये बड़ी सी बिल्डिंग। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि बाहुबली मूवी का कोई महल है जहाँ शिवगामी ने बाहुबली को राज्य से निकाल दिया और वही महल मेरे सामने खड़ा हो। पर ये सामने खड़ी बड़ी इमारत भक्तों की सुविधा के लिए बनाई गई थी। फिर हमें पता चला कि यहाँ फ्री में भोजन भी मिलता है। वैसे हमने रील्स पर पहले ही देख लिया था। महाप्रसाद के लिए लाइन लग चुकी है जो फ्री में मिलने वाला है। राइस, दाल, चटनी, दही
जितना खाना हो उतना। बैठने के लिए बहुत बड़ी जगह थी, एक बार में लगभग 500 लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकते, इतनी बड़ी वो जगह थी। सच में बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। अगर आप भी यहाँ आने वाले हो तो 1 बजे भोजन का आनंद यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद हमने मंदिर के और भी हिस्से देखे, विठल जी की सुंदर मूर्ति देखी और कई खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की। लगभग 2 या 2:30 बजे दर्शन फिर से शुरू हुए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। हम लाइन में आगे बढ़े, दर्शन लिए और प्रसाद भी लिया। अंदर भगवान वेंकटेश्वरा स्वामी की बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति है। सच बताओ तो मुझे तिरुपति बालाजी की याद आ गई। दर्शन के बाद हम बाहर आए। यहाँ टॉयलेट, पानी, प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक्स और छोटी शॉप्स की भी अच्छी सुविधा है। गर्मी बहुत थी, पानी लगातार पीना पड़ रहा था, लेकिन सच कहूँ ये मेरी लाइफ का बेस्ट टेम्पल एक्सपीरियंस में से एक था। पूरा रूट मैप और एक्सपेंसेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब हम निकल पड़े अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल यादागिरी गुट्टा। चप्पल ली और बाहर खड़ी बस पकड़ ली। बस वाला हमारे लिए रिक्वेस्ट करने पर रुक भी गया था, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक फोटो खींचनी थी। भोंगी स्टेशन से जिस बस में आप इस मंदिर तक आए थे, उसी बस में आप इस मंदिर से भोंगी स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। सिस्टम काफी सिंपल और कन्वीनियंट लगा। हम फिर से भोंगी स्टेशन पर पहुंच गए और वहां से यादागिरी गुट्टा की बस पकड़ ली। लैंग्वेज की प्रॉब्लम अब भी थी, लेकिन तेलुगु वर्ड्स याद रखने वाली ट्रिक फिर से काम आ गई। तो अभी हम जा रहे हैं यादगिरी गुट्टा टेम्पल के लिए। वहाँ पे नरसिम्हा का टेम्पल है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक बात, तो ये बोइंगिरी का बस स्टॉप है। यहाँ से यादगिरी गुट्टा का जो टेम्पल है वो 17 किलोमीटर दूर है। तो हम जा रहे हैं। तो हम बस में बैठ गए। रास्ते में सुंदर पहाड़, मंदिर और जबरदस्त व्यूज देखने को मिले। लोग बता रहे थे कि एक पहाड़ पर हनुमान जी का चेहरा भी दिखता है। कुछ देर बाद हम यादागिरी गुट्टा के बेस एरिया में पहुंच गए। वहाँ एक स्ट्रेंजर ने हिंदी और इंग्लिश में हमारी काफी मदद की। उसी से पता चला कि बेस स्टेशन से मंदिर तक फ्री बस सर्विस मिलती है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हम फ्री बस में बैठ गए, लेकिन बस ड्राइवर की ड्राइविंग देखकर लग रहा था जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग चल रही हो। मैं उस स्ट्रेंजर से बार बार पूछ रहा था कि मोबाइल कहाँ रखना है, चप्पल कहाँ रखना है, मंदिर को कहाँ से जाते हैं। शायद वो थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने बोला, भाई मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो, मेरे पीछे मत पड़ो। तो दोस्तों एक लेसन मिल गया, मदद मांगो लेकिन किसी को ज्यादा परेशान मत करो। इस नरसिम्हा मंदिर में फ़ोन रखना अलाउड नहीं है, इसलिए अब लॉकर में रखने के लिए जा रहे हैं। मतलब फुटेजेस नहीं मिलने वाली नरसिम्हा मंदिर के अंदर की। तो और फिर लाइन में लग गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए बिल्डिंग के अंदर से जाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर भी जाना पड़ता है। और फाइनली हम पहुंच गए तेलंगाना के प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में। यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित है। माना जाता है कि महर्षि यादव ने यहाँ तपस्या की थी और इसी वजह से इसी स्थान का नाम यादागिरी गुट्टा पड़ा। नए रूप में बना ये मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर लगता है। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक अलग ही शांति और भक्ति का एहसास हुआ। दर्शन के दौरान पूरी थकान जैसे एक पल भर में ही गायब हो गई। सच में बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मेरे लिए ये जगह लाइफ का बेस्ट टेम्पल एक्सपीरियंस रहा। दर्शन के बाद हमें लगा कि शायद मोबाइल अंदर ले जा सकते थे, लेकिन कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसलिए रूल्स फॉलो करना ही बेटर है। फिर से उसी फ्री बस में बैठकर अब नीचे जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर। वहाँ से हम जाएंगे स्टेशन की ओर। थोड़ा बाहर का नजारा दिखाता आपको। वहाँ से रेलवे स्टेशन जाने वाली बस पकड़ी और फिर शाम को लगभग 7:30 बजे की ट्रेन से वापस महाराष्ट्र की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों ये थे तेलंगाना के 2 जबरदस्त और यादगार टेम्पल, सोनगिरी टेम्पल और यादागिरी नरसिम्हा टेम्पल। अगर आप तेलंगाना घूमने का प्लान बना रहे हो तो ये दोनों मंदिर आपकी लिस्ट में जरूर रखना। पूरे एक्सपेंसेस और लोकेशन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ट्रैवल मोर, लिव मोर, फील मोर। मिलते हैं ऐसे ही नए सफर और नए वीडियोस के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।